ये गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं, कस्टम बहुत ज़्यादा हो गया है, और जापानीज़ गाड़ियों की बात की, पाकिस्तान की, लेकिन अब ये प्लांट्स जो पाकिस्तान में बंद करने की बात की है, इसके बाद क्या बूस्ट आएगा प्राइसेस में और फिर उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? व्हाट टू डू? जी, बूस्ट प्राइसेज़ में तो नहीं आएगा बिकॉज़ अगर आप देखें तो करंट मार्केट में जब से प्राइसेज़ बढ़ी हैं तकरीबन 4-5 महीने ज़्यादा हो चुका है, तो मार्केट में जो सप्लाई डिमांड का गैप था वो वैसे ही खत्म हो चुका है। अच्छा। अनफॉर्च्यूनेटली और फॉर्च्यूनेटली इंडस्ट्री के पास पहले हुँ। ही डिमांड नहीं है, उसके पीछे से सप्लाई जो है उसके इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है, कस्टमर के लिए मेरे ख़्याल है वैसे इतनी कोई बुरी न्यूज़ है नहीं। वो कहते हैं ना कि एक एक पॉइंट के बाद दर्द होना बंद हो जाता है, कस्टमर के साथ भी सूरत-ए-हाल ये है कि वो तो यस। बेचारा अब गाड़ी वैसे ही नहीं ले सकता। सो गाड़ी प्रोड्यूस हो या ना हो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं हुँ। पड़ेगा। बट इन लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल बुरा है और बहुत ज़्यादा बुरा है। पहले आपने बताया था कि टोयोटा का था, फिर सुजुकी का आया। और उसमें सबसे वजह ये है कि जो पिछले साल मई से तकरीबन एलसी के इश्यूज चल रहे थे और उनका जो सामान है जिसे सीकेडी किट्स बोलते हैं वो उनको मिल नहीं रही थी। तो फाइनली उन्होंने जो है बीच में भी कई दफ़ा हुआ है सुजुकी, होंडा, टोयोटा तीनों जो है नॉन ऑपरेटिव डेज़ पे गए थे। अभी भी गए हैं बट एक गुड न्यूज़ जो मुझे सुनने में ये आ रहा है कि 2 जनवरी से जो एलसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी खत्म हो रही हैं। तो जब वो खत्म हो जाएँगी तो मेरे ख्याल से जो गैप क्रिएट हुआ हुआ है हुँ। ये इंशाल्लाह खत्म हो जाना चाहिए। सर वी आर ऑप्टिमिस्ट अबाउट दैट कि चले अच्छा इंशाल्लाह सुनील फॉर द भाई, टाइम आपने बीइंग। एक बात की थी, मैं अपने नॉलेज के लिए भी जानना चाह रहा हूं, बल्कि जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए भी। अगर हम देखें कि ये प्लांट बंद हो गए, जाहिर बात है कि आगे बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो नई गाड़ी रखें, लेकिन नई गाड़ी अगर नहीं मिलती, आपने पिछले वीक में यही कहा था कि आने वाले वक्त में कस्टमर्स के लिए बड़ा बड़ा जो है वो उसको फायदा भी पहुंचेगा और कहीं ना कहीं जो कमी है वो भी दिखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे में अगर नई गाड़ियां नहीं आएंगी, जो सेकंड हैंड गाड़ियां लोगों ने रखी हैं, अगर किसी को जरूरत होगी तो आप नहीं समझते हैं कि चीजों की प्राइस जो बढ़ जाएगी? सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो नई गाड़ी है वो तो मैं ये कह रहा हूँ लोगों की रीच से बाहर है। उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ये है कि लोग यूज़ गाड़ी पे जाते हैं और वो आप और मैं दोनों जानते हैं कि पिछले 6 महीने में यूज़ गाड़ी की प्राइस कई ज़्यादा फोल्ड बढ़ चुकी है बिल्कुल ऐसे और ही। लोग अनरियलिस्टिक प्राइसेज़ माँग रहे हैं। जी। सबसे बुरा इफ़ेक्ट जो इन इंडस्ट्रीज़ के बंद होने से आएगा, जो हम सप्लायर साइड और डिमांड साइड को अगर छोड़ें, तो वेंडर साइड के ऊपर है। तो कल मैं पाकव्हील्स के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था, 6,800 लोग अनएम्प्लॉय हो चुके हैं जो कि वेंडर इंडस्ट्री में हैं। बिकॉज़ अगर इंडस्ट्री नहीं चल रही होगी तो उसके पीछे एक पूरी रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो कि हमें वैसे तो सामने शायद 13 कंपनियां नजर आती हैं, लेकिन वेंडर्स की अगर आप लिस्ट देखें तो वो हजारों में है, जो कि डिफरेंट पार्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एक गाड़ी बन ही नहीं रही और मैं उस गाड़ी के लिए शीशे प्रोवाइड करता हूं या मैं उसके लिए प्लास्टिक के पार्ट्स प्रोवाइड करता हूं, तो मेरी जो है रोजी रोटी वो भी खत्म होगी, मेरे कारखाने में जो लोग काम करते हैं वो भी खत्म हो गए। तो उससे बहुत बड़ा जो एक स्पाइरल इफेक्ट आएगा वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। और ये अगेन मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री में नहीं है, मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी 3 ऐसे यूनिट हैं जिनमें 3,000 से ज्यादा लोग जो हैं उनको निकाल दिया गया ऑलरेडी। तो ये बहुत जिसे कहते हैं ना एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। सुनील साहब, ये कहिएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है उन लोगों की, लेकिन जिन्होंने गाड़ी चेंज करनी है उन्होंने करनी है, जिन्होंने नई लेनी है वो लेनी है। अगर प्लांट्स बंद हुए, डिमांड सप्लाई इफेक्ट हुई है, तो क्या इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कुछ फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि मतलब लोग इस तरफ जाएंगे और हमें इस पे कोई ग्राफ का ऊपर नीचे होता नजर आएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, इंपोर्ट की पॉलिसी पहले ही बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है। जिस पॉलिसी की अगर आप गाड़ी मंगाएँ तो डॉलर और ड्यूटी का जो रेट है, उस पे इंपोर्ट तो सेंस करती ही नहीं है। सिर्फ लोकल गाड़ी ही सेंस करती है, बट लोकल गाड़ी के अंदर भी इश्यू जो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे इतनी डिमांड ही नहीं, जो गाड़ी की प्राइसेज़ हो चुकी हैं। इसलिए एज़ सच उस तरह का कोई आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। द ओनली इम्पैक्ट जो कि अभी मजीद कह रहे थे, वही आएगा कि आपकी जो यूज़ गाड़ी है, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। बिकॉज़ अगर नई गाड़ी मेरी और आपकी रीच में नहीं आती और मैं और आप दोनों पुरानी गाड़ी खरीदने चले जाएँगे, तो उधर की जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और वही इफ़ेक्ट जो आपको न्यू गाड़ी में नज़र आ रहा था, वो यूज़ में नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो कंज्यूमर के लिए उस लिहाज से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। अच्छा, नॉट एग्जैक्ट टाइम, लेकिन आपने कहा कि आम कस्टमर को कंपैरेटिवली इतना फर्क नहीं पड़ा, इतना फर्क जो है वो इंडस्ट्री के लोगों को पड़ा है, वो डैमेज ज़रा ज़्यादा है। ये जो डेफिशिएंसी आ जाएगी, जो सिस्टम थोड़ा आप देखेंगे कि लैग करेगा इन दिनों में, जब फॉर द टाइम बिंग सिस्टम और प्लांट्स को बंद किया गया है, तो कितना टाइम लग सकता है ग्रेजुअली इस चीज़ को ओवरकम करने में? एकदम तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और ये बात हम समझा के थक गए हैं। गवर्नमेंट हो या कोई भी चीज़ हो, देखिए अगर आपने किसी यूनिट को बंद करना और उसको उससे एक यूनिट बनाना, उसमें 2 दिन लगते हैं, आप उनकी इंपोर्ट बैन कर दें। हाँ। लेकिन उस पहिए को दोबारा चलाने के लिए जो फ्रिक्शन है, शुरू जो से सारी शुरू करना चीज़ें पड़ता है। आएँगी, अगर आप कोविड का लैग देख लें, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जितनी डिसरप्शन हुई हुई है, अगर आप सी मेरीन ट्रैफिक को देख लें, वो सारी चोक हुई पड़ी है, डिमांड इतनी ज़्यादा थी। तो इससे भी आपके जो इफेक्ट है वो दूर होंगे। लेट्स से अगर 2 जनवरी को वो खोल भी देते थे एलसी के ऊपर से वो बैन, तो इसको दोबारा वापस आने में, स्पिन आने में मेरे ख्याल से 4-5 महीने का टाइम लगेगा। जी पाजी।
अच्छा सुनील भाई, अगर हम देखें, हम हिंदुस्तान की बात हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन उन्होंने लोकल इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और यही वजह है कि आप वहां पे देखें तो गाड़ियों की जो प्राइस है बहुत ज्यादा वो मुनासिब भी है। ऐसे में उनकी इंडस्ट्री बड़ी बूस्ट कर चुकी है। हम क्यों अपनी लोकल इंडस्ट्री की तरफ हमने क्यों ध्यान नहीं दिया? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या वजूहात थी कि उसके बिना पर हमने हमेशा बाहर की कंपनियों को तो कोशिश की, लेकिन अपने लोकल पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया? सर उसकी रीजन ये है, अगर आप इंडिया के केस को पढ़ें तो बड़ा क्लासिकल केस है। लेट 90s में अगर आप उसको स्टडी करें तो उन्होंने अपने आप को टोटल बंद कर दिया था। दे वर नॉट अलाउइंग एनी इंपोर्ट। हमारे यहाँ मसला ये कि एक सीसो पॉलिसी है। एक गवर्नमेंट आती है, वो कहती है 3 साल पुरानी गाड़ी मंगाएंगे, फिर अगली आती है वो कहती है 5 साल पुरानी खोलेंगे, फिर 10 साल खोलेंगे। एंड दे हैव बीन यूजिंग दिस टूल टू ब्लैकमेल और नेगोशिएट विद लोकल जो वेंडर्स हैं आपके। और लेट बायगॉन्स भी बायगॉन्स। जब 3 मैन्युफैक्चरर थे तो आप कह सकते थे मोनोपोली है, अब तो 13 मैन्युफैक्चरर है। और अब अगर आप देखें तो पिछले कई सालों में मार्केट के अंदर ऐसा कंपटीशन आ रहा था कि लोगों को बहुत सी ऐसी गाड़ियां, बहुत सी ऐसी ऑप्शन जो पहले नहीं मिल रही थी वो मिल रही थी। एंड आई ऑलवेज से कि जो कंपटीशन होता है दैट ड्राइव्स थिंग्स टू देयर बेटरमेंट। बट हुआ ये कि जब वो कंपटीशन शुरू हुआ, उधर आपने एलसी की वो लगा दी रिसेशन, उधर डॉलर ऊपर चला गया, एंड अगेन इंडस्ट्री फिर एक परेशानी का शिकार है। अब अगर आप देखें तो 2 ग्रुप्स हैं। एक लोग कहते हैं कि जी इंपोर्टेड गाड़ी खोल दें ताकि लोकल वाले जो है इनको सीधा सबक मिल जाए। लोकल वाले हैं वो अपनी जगह रोते रहते हैं कि जी आपने हमारा सामान नहीं आने दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे इंपोर्टेड बंद हो या लोकल बंद हो, दोनों केस में कंज्यूमर जो है वो उसका नुकसान है। अच्छा सर, बीइंग द सीईओ पार्क व्हील्स, हमने देखा है कि वी हैव द ओनली ऑप्शन कि हमें कोई भी चीज़ इस तरह से चाहिए गाड़ी रिलेटेड तो वी कैन अप्रोच पार्क व्हील्स। आपने पार्क व्हील्स पर इटसेल्फ लोगों में और इंडस्ट्री में, बिजनेस में और कारोबार में कितना चेंज देखा है आपने? देखिए अभी तो चले इंडस्ट्री में हम इन प्लांट्स के बंद करने की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में एक अजीब और गरीब सा चेंज आया है जो कि अगले कई सालों तक ठीक नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि क्या क्या चेंजेस आपने ऐसे देखे जो कि मुझे लगता है कि इररिपेयरेबल टाइप सिचुएशन है? देखिए 2-3 चेंजेस बड़े एविडेंट हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पे एक्सेस डिमांड होती थी। आप गाड़ी बुक कराने जाते थे, आपको 8-8 महीने का वेट करना पड़ता था। आपको गाड़ी के ऊपर प्रीमियम और ऑन देना पड़ता था। आज थिंग्स आर एग्जैक्टली रिवर्स। आज आप किसी भी शोरूम पे जाए, मैं आपको आज चैलेंज कर लेता हूँ कि आप जाके कहें कि जी मुझे आज गाड़ी चाहिए, वो आपको आज गाड़ी देकर भेजेंगे। देयर इज नो वेट, देयर इज नो ऑन, देयर इज ऑफ। इनफैक्ट अगर आज आप गाड़ी बुक कराने जाती हैं तो उससे सस्ती आपको हाजिर मार्केट में मिल रही है। तो ये शायद शॉर्ट टर्म के लिए कंज्यूमर को बड़ा अच्छा लगेगा, बट मैं ये बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म में काम चलेगा नहीं। इस तरह या तो इदारे होंगे या सारा कुछ जो है ना लोगों की रीच से बाहर होगा। और आप अंदाजा लगाएं कि डॉलर प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों की रीच से इतनी ज्यादा चीजें बाहर हो गई हैं कि हम एक्सेस डिमांड से एक्सेस सप्लाई पे आ गए, जबकि अभी सप्लाई है ही नहीं। सप्लाई समझे प्रोडक्शन रुकी हुई है, फिर भी जो मौजूदा सामान मार्केट में खड़ा है वो नहीं बिक रहा। तो ये इंडस्ट्री के लिए बड़ी बुरी चीज है और कंज्यूमर के लिए इस लिहाज से एक अच्छी न्यूज जरूर है कि मुझे ये लगता है कि जब कंपटीशन दोबारा खुलेगा भी तो आई डोंट थिंक सो कि ऑटो मैन्युफैक्चरर का जो एक वहां पे एक हमें नजर आता था ना, एक मार्केट में एक कंसोर्शियम बना हुआ था डीलर का और इन्वेस्टर का कि जी आपसे ऑन लेते थे। आई डोंट थिंक सो दे कैन कम बैक टू द ऑन मार्केट एवर अगेन। और अब जो है मुकाबला इस चीज पे होगा कि कौन ज्यादा अच्छी कंज्यूमर सर्विस दे रहा है, कौन आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है, एंड उस लिहाज से ये चीज पॉजिटिव भी है।